बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम to all of you. How are you all? कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक, खैरियत से? अल्लाह का करम, मालिक का एहसान है, आपकी दुआएं हैं जो आप कभी नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तलहा साहब आए हैं। बड़ी देर में आया। वालेकुम अस्सलाम लोगों का। अल्लाह का करम है। ठीक है, आप सुनाएं। अन्ना सरफान साहब भी आ गए। अच्छा जी, लेट लेट आते हैं बच्चे। हसन बेग साहब की आमद हुई। चलें जी, अल्लाह का शुक्र है कि एक बार फिर हम सीखने सिखाने के मराहिल से गुज़र रहे हैं और हमें एक दिन और मिला है कुछ नया सीखने के लिए। और हम एक दूसरे को सुनेंगे, समझेंगे चीज़ों को, और दुआ है कि अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए हमारे लिए और हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। इस दुआ के साथ आज की जो है क्लास का आगाज़ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल्ला, आपने तो बहुत खूबसूरत बात कही है। आपकी दुआओं में बिल्कुल ताकत है। आपकी दुआओं से जो है वो एग्ज़ाम भी नहीं हुए पिछली दफ़ा, आपकी दुआओं से दोबारा सब कुछ बन हो गया। बहुत बहुत, मैं तो यकीन करें कुछ कुछ दुआएं ऐसी हैं कि जो मुझे करवानी है वो मैं आपसे ही करवाऊंगा। बड़ी ज़रूरी दुआएं। ठीक है, चलें तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और एक्सरसाइज 6.7 हमारी चल रही है। मुझे बताइएगा कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था। हाँ, ये रहा 6.7 का पार्ट 10 किया था। पूरा नहीं किया था। पूरा नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 10 आपको करने के लिए दिया था, आपने किया। इसके बाद क्या था? इसके बाद क्या करना था? इसके बाद आपने सिर्फ ये एल एन एक्स और एक्स की पावर एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन, ये रहा आपके पास एल एन एक्स। मैंने लिखा एल एन एक्स, एक्स की पावर एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन, एक्स की पावर एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन, ये ऐसे ही रहेगा। फिर माइनस, ये देखें एम प्लस वन भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आएगा, माइनस वन अपॉन एम प्लस वन हो जाएगा। माइनस वन अपॉन एम प्लस वन। इंटीग्रल में क्या बचेगा आपके पास? इंटीग्रल में बचेगा ऊपर एक्स, एक्स की पावर एम प्लस वन, और नीचे एक्स, एक्स की पावर एम प्लस वन, और नीचे एक्स और डी एक्स। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब हमने इसका इंटीग्रल निकालना है। ये एक्स की पावर एम प्लस वन अपॉन एक्स जो लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रल हमने निकालना है। तो अब क्या आप बता सकते हैं कि इसका इंटीग्रल हम कैसे निकाल सकते हैं? एल एन एक्स इंटू, जिन लोगों ने निकाला है, एक्स की पावर एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन। देखिए, इंटीग्रल निकालना है तो x एक जगह होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ठीक है, कुछ x का पार्ट नीचे है, कुछ x का पार्ट ऊपर है। x की पावर m प्लस वन ऊपर है, x की पावर वन नीचे है। अब क्या करेंगे हम, ज़रा देखें। मैं पावर को ब्रेक कर रहा हूँ। वन अपॉन एम प्लस वन इंटीग्रल, x की पावर को ब्रेक कर रहे हैं, ये हो जाएगा x की पावर m इंटू एक्स की पावर वन, एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर वन। ठीक है, अपॉन, और नीचे क्या है? एक्स डी एक्स। ऐसे ही होगा ना। एक्स की पावर एम प्लस वन थी, तो एक्स की पावर एम अलग कर दी, एक्स की पावर वन अलग कर ली। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल, और एल एन एक्स इंटू एक्स की पावर एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन, माइनस वन अपॉन एम प्लस वन। इंटीग्रल में क्या बचा? एक्स की पावर एम डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर लें। एल एन एक्स इंटू, कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे? नहीं, एक्स की पावर एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन,
ए एक्स वाला फॉर्मूला कैसे लग सकता है? वो तो ए की पावर पे लगता है ना, यहाँ तो एक्स की पावर है। -1/m+1। एक्स की पावर m है, जैसे आपने पहले इंटीग्रेट किया वैसे ही करेंगे। एक्स की पावर में +1 ये हो जाएगा एक्स की पावर m+1, और नीचे m+1 प्लस का c। अब बताएं, अब आखिरी स्टेप क्या होगा? आप लोगों ने किया होगा ना, कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकलेगा? एक्स की पावर m+1/m+1, ये कॉमन निकल रहा है ना। एक्स की पावर m+1 अपॉन m+1, अंदर क्या बचेगा? ln x। तो अंदर बच रहा है ln x, उसको लिख लिया हमने ln x, और -1/1 करके कुछ बचेगा? बिल्कुल, x की पावर m+1/m+1 कॉमन आ गया, 1/m+1 बचेगा, माइनस का 1/m+1 प्लस का c। ये हमारा आंसर है। क्या यही सबका आंसर है? ठीक है, मे भी किसी ने कॉमन ना लिया हो, मैंने कॉमन ले लिया है। ठीक है बेटा। अच्छा, और कौन कौन से पार्ट हो गए थे हमारे, बताएं। 6 तक हो गए थे, 7 किया था हमने। 7 पार्ट किया था हमने, पार्ट 7, पार्ट नंबर 7 जी, किया था, 7 किया था, 8 नहीं किया। 8 नहीं किया, 8 पर आ जाते हैं, चले। 8 देखें। 8 8 में हमारे पास लिखा हुआ है इंटीग्रल साइन 2x dx। सही है। सोल्यूशन साइन इंटीग्रल 2x लिखा हुआ है। बेटा ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, मुझे बताएं आपका जहन क्या कहता है, आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरह से स्टार्ट करेंगे? साइन रूट 2x लिखा हुआ है। अच्छा, आप u को 1 लेंगे, आप कह रहे हैं u को 1 तो आज तक नहीं लिया हमने। अच्छा जी, कोई कह रहा है रूट को हटाएंगे। रूट में है क्या वैसे? रूट में बेसिकली है क्या? ये एंगल है। साइन कॉस टेन के आगे जो लिखा होता है वो एंगल होता है ना, तो साइन के आगे उसका एंगल √2x लिखा हुआ है। बेटा याद रखिएगा, याद रखिएगा, मैं टोटका आपको देने चाह रहा हूँ। वो जैसे जुबैदा आपा के टोटके होते हैं ना, तो इसी तरह से मेरे भी इसमें कैलकुलस जब से आया है तो टोटके चलते रहे, वो पता नहीं आपके कितने काम आए। तो वो यहाँ पे एक टिप देने वाला हूँ, जैसे आप वर्डिंग में लिखते हैं। तो ये एक नई टाइप का सवाल है, सुन लीजिएगा बेटा। अगर यहाँ पे खाली साइन 2x लिखा होता या साइन इनवर्स 2x लिखा होता, कोई मसला नहीं था, कुछ भी होता हम उसको u मान लेते, v को 1 मान लेते। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ एक इशू है, और वो ये है कि साइन का जो एंगल है वो रूट के अंदर है। साइन का जो एंगल है वो रूट में दिया जा रहा है आपकी। ठीक है, तो साइन का एंगल रूट में है, तो अब ये जरा अलग तरीके से होगा। डायरेक्ट हम u और v नहीं मानेंगे, सुन लीजिएगा, डायरेक्ट u और v नहीं मानेंगे। क्या करेंगे? जब कभी, लिख लीजिएगा अपने पास, जब कभी साइन कॉस टेन यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल रूट में हो एंगल, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने से पहले, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने से पहले हम उसके एंगल को लेट कर लेंगे। उसके एंगल को क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। बात समझ में आई? ये अलग टाइप है। जब भी कभी साइन कॉस टेन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल रूट में हो, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने से पहले
उसके एंगल को लेट किया जाएगा। लिख ली ये बात आपने? याद नहीं रहेगी वरना भूल जाएंगे, लिख लें इसको। हाँ, तो अब यहां पर साइन का जो एंगल है बेटा वो रूट में है, तो इसको डायरेक्टली यू इंटू वी से सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि यू इंटू वी यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने से पहले हम क्या करेंगे, साइन के एंगल को लेट कर लेंगे, साइन के एंगल को लेट कर लेंगे। मैं सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, उसको नोट कर लें अपने पास। जब कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल, जब कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल रूट में हो, एक चीज का एडिशन और कर लीजिएगा, रूट में हो या किसी भी पावर में हो, कोई भी पावर लगी हुई हो, रूट एक पावर होती है ना 1/2, रूट में हो या पावर लगी हुई हो, पावर कैसी 1/3 1/4 यानी रूट वाली पावर जो होती है 1 करके। जब कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल रूट में हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने से पहले, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने से पहले उसके एंगल को लेट कर लेंगे, उसके एंगल को लेट कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो मैं सवाल को, मैंने बताया ये पहले भी? अच्छा अच्छा, चलें देखें आपको याद है, वेरी गुड। इंटीग्रल साइन √2x dx, ठीक है, इसको हमने नाम दिया है बेटा इंटीग्रल ए का। अब पहले हम लेट कर रहे हैं, क्या लेट कर रहे हैं जरा देखिए, लेट एंगल को लेट कर रहे हैं, तो मैंने लिख लिया लेट y इक्वल टू √2x dx। बात समझ में आई? क्या किया हमने, एंगल को लेट कर लिया, एंगल को लेट कर लिया। ये सॉरी मैंने ये dx गलत लिख दिया, सही है, जो रूल मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग एंगल को हमने लेट कर लिया y के बराबर। अब जिसको लेट करते हैं वो गले में टक जाता है, कहता है मेरा डेरिवेटिव लो, तो डेरिवेटिव ले रहा हूँ y का x के लिहाज से। बेटा डेरिवेटिव लेने के लिए इसको पावर में चेंज करना पड़ेगा, 2x की पावर हाफ, 2x की पावर हाफ, ठीक है। अब इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, मगर पावर रूल डायरेक्ट नहीं लगेगा, पहले ये पावर दोनों पे अलग अलग कर लें। dy/dx इक्वल टू, ये पावर हाफ जो है वो 2 पर भी आएगी और x पर भी आएगी, ठीक है। dy/dx, अब इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं बेटा, 2 की पावर हाफ का मतलब है √2, √2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव लेते वक्त कैसे ही लिखेंगे, इस पर पावर रूल लगेगा। पहला स्टेप, पावर को जमीन पे उतारो, बेस को ऐसे ही लिखो, पावर में से 1 माइनस करो, अंडर पावर का डेरिवेटिव लो, ठीक है। समझ आई बात? आगे करते हैं, dy/dx इक्वल टू, ये √2 1 से मल्टीप्लाई हुआ √2/2, x की पावर माइनस हाफ है, नीचे आके हो जाएगी x की पावर प्लस हाफ, dy/dx इक्वल टू √2/2, पावर हाफ हटके रूट हो जाएगा √x। अब हमने क्या करना है, dx की वैल्यू निकालनी है। dx की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2√x और 2 इधर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2√x dy, सही ना, 2√x इधर आ गया और dx उधर चला जाएगा, जब dx उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2 dx। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dx की, तो हम क्या लिखेंगे, 2√x dy अपॉन √2 इक्वल टू dx। ये हमारे पास आ गई dx की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, dx की वैल्यू, ठीक है। अब इस dx की वैल्यू को उठाकर हम पुट कर देंगे किस चीज के अंदर, किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन ए के अंदर, ठीक है। देयरफॉर इंटीग्रल ए बिकम्स लिखेंगे, पुराना काम हो रहा है, कोई नया काम नहीं है। देयरफॉर इंटीग्रल ए बिकम्स, अब इंटीग्रल ए हमारे पास क्या है,
इंटीग्रल है, इंटीग्रल लिखेंगे, साइन लिखेंगे, और रूट टू एक्स जो लिखा हुआ है, रूट टू एक्स को हमने बराबर लिया है वाई के, तो इसकी जगह वाई लिख देंगे, इसकी जगह आ गया वाई। ठीक है, वाई आ गया। फिर उसके बाद डी एक्स है, डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। क्या है डी एक्स की वैल्यू? टू रूट एक्स डी वाई अपॉन रूट टू। सही है, डी एक्स की जगह ये आ गया आपके पास टू रूट एक्स डी वाई अपॉन रूट टू। ठीक है, अब एक चीज नोट कीजिएगा यहां पे, और वो क्या, पहले तो मैं इसको इक्वेशन वन नाम दे देता हूं जहां मैंने लेट किया है, ताकि आपको आसानी हो। देखें, जब भी इंटीग्रेशन का सवाल सॉल्व करते हैं, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो वेरिएबल तमाम सेम होने चाहिए। वेरिएबल जो हैं वो तमाम के तमाम सेम होने चाहिए। अगर कोई वैल्यू y में है तो उसके साथ dy होना चाहिए। अगर कोई वैल्यू x वेरिएबल के साथ है तो उसके साथ यहाँ dx होना चाहिए। अब बेटा अगर यहाँ dy आ गया ना, dy इंटीग्रल के साथ dy, तो बेटा बाकी सारी टर्म्स y की फॉर्म में होनी चाहिए। तो क्या सारी टर्म्स y की फॉर्म में है या दूसरा वेरिएबल भी आ रहा है कोई यहाँ पे? यहाँ पर दो वेरिएबल आ रहे हैं जो कि गलत है। अगर dy है तो उसके साथ खाली y होना चाहिए। x आ रहा है, इस x को हमने हटाना है। x या रूट x की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करनी है। याद आया आपको? ऐसा एक सवाल था जिसमें दोनों वेरिएबल आ गए थे, तो हम फिर इक्वेशन वन के पास गए थे और हमने इक्वेशन वन के पास जाकर उसकी वैल्यू पुट की थी। मे बी 6.5 एक्सरसाइज में था, है? तो यहां पर भी रूट एक्स की या एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, तो बेटा किससे निकालेंगे? इक्वेशन वन से निकालेंगे। कितना आसान है, देखो, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, ये लीजिए फ्रॉम इक्वेशन वन, ये है y इक्वल टू रूट टू एक्स। अब यहां से रूट एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है, तो देखें बड़ा आसान है। y इक्वल टू, ये रूट टू एक्स पर है, इसका मतलब है टू पर भी है और एक्स पर भी है, दोनों पर है, तो लिखेंगे रूट टू और रूट एक्स अलग अलग लिख देंगे। सही है ना? अब रूट एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये नीचे आ जाएगा y अपॉन रूट टू। क्या आ जाएगा? y अपॉन रूट टू, इधर क्या बचेगा? रूट एक्स। मतलब अब आपके सवाल में जहां रूट एक्स लिखा हुआ है, आप वहां क्या लिख देंगे? y अपॉन रूट टू। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे देन, देखिए कैसा सवाल आपका मॉडिफाई हो रहा है। देन साइन y ऐसे ही रहेगा इंटीग्रल के अंदर, साइन y ऐसे ही रहा, टू ऐसे ही रहा, और रूट एक्स जो है, रूट एक्स की जगह पुट कर देंगे y अपॉन रूट टू। रूट एक्स की जगह y अपॉन रूट टू, y अपॉन रूट टू, रूट एक्स की जगह पुट किया है मैंने ये, और पहले से dy अपॉन रूट टू लिखा हुआ है, तो यहां पर हमने लिख दिया पहले से जो लिखा हुआ था dy अपॉन रूट टू। ठीक है, अब बताएं मुझे, जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया? प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास x भी आ रहा था, y भी आ रहा था, तो क्या वो मसला हल हो गया? बस मसला हल हो गया तो आगे बढ़ते हैं। देखें, एक बड़ा मजेदार स्टेप है अब ये, साइन y टू वाई डी वाई अपॉन रूट टू मल्टीप्लाई होंगे, तो रूट टू किसके बराबर होता है? रूट टू बराबर होता है टू के। टू से टू कैंसिल, क्या बचा? साइन वाई वाई डी वाई। ठीक है, क्या दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? क्या इस इंटीग्रल के अंदर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या नहीं? हो रहे हैं, बिल्कुल। कौन कौन से? एक साइन वाई है और एक वाई है, तो अब साइन वाई और वाई में से यू किसको लेंगे और वी किसको लेंगे? किसको लेंगे?
साइन वाई जो है वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम हमेशा v लेते हैं, सही है, और दूसरे को u, तो हम यहां पर लिखेंगे लेट u इक्वल टू वाई और v इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, अब देखें यहां पर वेरिएबल हमारे पास जो इंटीग्रल में लिखा हुआ है वो dy है, तो जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा तो वहां पे भी जैसे हम dx लिखते थे ना हर जगह, तो आप वहां पर भी dy लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? मैंने लिखा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ये लिख दिया। अब जरा फॉर्मूला लगाते हैं हम। फॉर्मूला क्या है? u को ऐसे लिखो, v का इंटीग्रल लो यानी साइन वाई का, u को ऐसे लिखो, v का इंटीग्रल लो माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव लो u का, इंटीग्रल लो v का, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dy। ठीक है, y ऐसे ही रहा। साइन डब्बे का इंटीग्रल क्या होता है? साइन डब्बे का इंटीग्रल, साइन डब्बे का इंटीग्रल माइनस कॉस डब्बा ओवर डब्बे का डेरिवेटिव माइनस फिर बड़ा इंटीग्रल y का डेरिवेटिव y के लिहाज से क्या होता है? 1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सही है। फिर आगे लिखा हुआ है साइन y का इंटीग्रल, तो साइन y का इंटीग्रल किसके बराबर होता है? माइनस कॉस y के, यहां लिख दिया माइनस कॉस y, और आगे क्या है? dy। ठीक है जनाब, चलें आगे चलते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहां पर लिख दिया माइनस, y और कॉस y को साथ लिख देंगे, y कॉस y, माइनस माइनस प्लस, फिर इंटीग्रल के अंदर आपके पास क्या बचा है? कॉस y dy, कॉस y और dy, तो यहां लिख दिया कॉस y dy। ठीक है, माइनस y कॉस y प्लस कॉस y का इंटीग्रल क्या होता है? कॉस डब्बे का, साइन डब्बा ओवर डब्बे का डेरिवेटिव प्लस c, एंड में वही एक नारा जो हम लगाते आ रहे हैं, क्या क्या होता है वो? जवाब लाने वाला। हाँ, y की वैल्यू पुट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास? y किसको माना था? रूट x को, तो जहां जहां y है वहां वहां क्या लिख देंगे? रूट x लिख देंगे। ये आ गया आपके पास रूट 2x, सॉरी, कॉस, फिर y की जगह रूट 2x, फिर प्लस साइन y की जगह रूट 2x प्लस का c, ये आपका आंसर। सही है, डन। कोई सवाल है तो कर लें। जी जी कर लें, अरेंज कर लें। पॉजिटिव वाला पहले लिख लें, नेगेटिव वाला बाद में लिख लें, कोई मसला नहीं है। और कोई सवाल स्टार्ट से देख लें, स्क्रीनशॉट्स लेने हैं तो वो भी ले लें। जी बिल्कुल हसान बेग, आप सही कह रहे हैं। अभी कल ये सवाल मैं किसी क्लास में करवा रहा था, तो मैंने स्टार्ट में डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं किया, बल्कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई किया था, और इससे इतने सारे स्टेप नहीं होते, सिर्फ एक स्टेप में हो जाता। मगर फिर वो बच्चे एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं उससे, वो कहते हैं कि सर आज तक तो हम यही करते आ रहे थे कि डी वाई अपॉन डी एक्स, आपने हमें ये क्यों करवा दिया? ठीक है, तो वो फिर बड़े मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो सारी चीज़ें फेस कर रहे होते हैं हम, इसलिए जो है मैंने कहा चलें बेहतर है इसी से करवा दिया जाए। एक पैटर्न बना हुआ है ना, फिर वो बच्चे का माइंड चेंज होता है खामखा, तो बस इसलिए आप लोग की आसानी के लिए, हाँ अगर आप उससे करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, आपको अगर वो बात समझ में आ रही है तो ठीक है।
जी जनाब, और कुछ? सेकेंड पेज। नेक्स्ट पेज आ चुका है। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज एंड लास्ट पेज। सही है। कौन सा किया हमने अभी? 8। ओके। 9 हमने इससे पहले किया है या नहीं किया? नाइन नहीं किया है, ओके अच्छा। चलें, इसमें अगर अभी मजीद यहाँ तक कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है तो पूछ लें, फिर आगे करवाते हैं। चलें फिर हम बढ़ते हैं जो क्वेश्चन आपने नहीं किया उसकी तरफ। 9। उसके बाद फिर एक और मुझे ख़ास टाइप आपको बतानी है और एक टिप देनी है। तो उससे पहले जो चीज़ आपने नहीं की, 9 क्वेश्चन आप लोग कह रहे हैं जो मैंने पूछा आपसे अभी, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रैक्टिस चल रही है आपके साथ साथ घर पे, ये बताइए? छोड़िएगा नहीं इसको, वरना बहुत मसले खड़े हो जाएंगे। कर रहे हैं, साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी बेटा, कर रहे हैं या नहीं? हाँ बेटा, मैंने कहा तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं रोजाना या नहीं? बहुत ज़रूरी है इसको साथ लेके चलना, तकरीबन नहीं, इसको यकीनन में तब्दील कर दें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ें जो है ना वो इस तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे अगर आप स्लो चले और आपने इसको थोड़ा सा भी इजी लेना शुरू किया। साथ साथ करते रहना है इनको और पूछते रहना है फिर, ठीक है? यहाँ पर रोज़ाना जब भी क्लास हो तो उसमें पूछ लिया करें कि भाई मैंने ये चीज़ की थी सर, और ये मुझे बता दी जाए, ये समझ में नहीं आई थी या जो भी मामला है, ठीक है? चलें अब 9 करते हैं, और 9 बड़ा मुनफरिद टाइप का है हमारे पास, डिफरेंट है अभी तक के क्वेश्चन से। 9 इंटीग्रल 6x स्क्वायर साइन इनवर्स 2x dx। सॉल्यूशन, ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलें जी, लिख लिया इसको एक दफ़ा। 6 को बाहर निकाल दिया पहले, इंटीग्रल में बचा
6 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स 2x और dx। ठीक है, किसको u मानेंगे किसको v मानेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमेशा u मानते हैं, तो लेट u इक्वल टू साइन इनवर्स 2x और v इक्वल टू एक्स स्क्वायर, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, u इंटू वी के इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाएंगे यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहां लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, क्या है इसका फॉर्मूला? 6 ऐसे ही रहेगा बाहर, ब्रैकेट में हम फॉर्मूला लगा देते हैं, u को ऐसे ही लिखो यानी साइन इनवर्स 2x, v का इंटीग्रल लो माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लो u का, इंटीग्रल लो v का, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx। ठीक है, ये 6 ऐसे ही रहेगा, फिर ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x, ये 6 ऐसे ही रहा, ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x, और फिर इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर है, तो इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल निकालेंगे, क्या आएगा? एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस बड़ा इंटीग्रल है तो लिख दिया माइनस बड़ा इंटीग्रल, और इसमें क्या है, साइन इनवर्स डब्बे का डेरिवेटिव निकालना है। साइन इनवर्स डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस डब्बा स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, और 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है। ठीक है, इनटू डब्बे का डेरिवेटिव भी होता है, डब्बे में क्या है 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 आएगा। आगे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल बराबर होता है एक्स क्यूब अपॉन 3 के, अभी किया आपने तो मैंने लिख दिया एक्स क्यूब अपॉन, सॉरी एक्स क्यूब अपॉन क्या होगा, 3 होगा ये, एक्स क्यूब अपॉन 3 होगा। ठीक है, और आगे क्या है हमारे पास, dx बड़ा वाला, ये बड़ा वाला dx। सही है, अब ये कर रहे हैं कि जो 6 है इसको सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 पहले इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, जब 6 इससे होगा तो 6 साइन इनवर्स 2x एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 टू ज़ा 12 हो रहा है, देखें 6 टू ज़ा 12, और नीचे 3 है तो 3 ऐसे ही लिख दिया, इंटीग्रल में एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। सही है, बात समझ में आ रही है? अच्छा जनाब, अब क्या हो रहा है, 3 वन ज़ा और 3 फोर ज़ा। ठीक है, 3 वन ज़ा और 3 टू ज़ा, क्या बच रहा है, 2 साइन इनवर्स 2x इंटू एक्स क्यूब माइनस यहाँ बचा 4 इंटीग्रल एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब ये पार्ट जो है एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है, तो बताएं किस मेथड से करेंगे इंटीग्रेट? यस, HCF से डिवाइड करके। बेटा वो तो जब हम डिवाइड करते हैं तो नीचे तो रूट लगा हुआ है यहाँ पर, अब डिवाइड कैसे करें? नीचे तो रूट लगा हुआ है तो डिवाइड कैसे करें जी? ऊपर ले जाके क्या करेंगे, ऊपर ले जाके अंडर पावर का डेरिवेटिव लेंगे। अगर ऊपर ले जाके अंडर पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो अंडर पावर का डेरिवेटिव आएगा -8x, बराबर में 8x मौजूद नहीं है। खलील कह रहे हैं इस साइन वाले से करें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, और लेट करके कैसे होगा? लेट तो अगर हम करेंगे तो उसके अंडर पावर का डेरिवेटिव सवाल में मौजूद ही नहीं है, फिर कैसे होगा? कोई और तरीका?
हाँ भाई, सोचें और बताएं। कैसे करेंगे आगे? जी वलीद, ऊपर ले जाके u इंटू वी का फॉर्मूला लगा देंगे उसके ऊपर। नहीं, u इंटू वी का कैसे लगा देंगे? दोनों फंक्शन ही x की फॉर्म में। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के ज्यादा वोट आ रहे हैं हमारे पास। सारे मेथड सीखे हुए हैं आपने, तो अब आप सोच के खुद ही बताएं। पावर ब्रेक करके कैसे आसान? हम्म। पावर ब्रेक करके कैसे? है एक मेथड, वो भी है। वो जरा लेंदी मेथड है। एक्स क्यूब को ब्रेक कर देते हैं, फिर कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, लेट भी करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है ये, मुझे बताएं। रूट के अंदर 1 - 4x² है, दोनों में से अगर हम जबरदस्ती 4 कॉमन निकाल लें तो बचेगा 1/4 - x²। 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू 1/2 हो जाएगी और बी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो कर सकते हैं ना उससे? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। उसके अंदर कन्वर्जन लगा दें। बेटा, डिवाइड वाला जो रूल मैंने बताया था ना, वो यहाँ लग नहीं सकता क्योंकि नीचे रूट में वैल्यू लिखी हुई है। कैसे डिवाइड कर लोगे उसको? है क्या नहीं? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लग सकता है इसके ऊपर? क्या ख्याल है? ठीक है, मैं आपको 10 मिनट्स दे रहा हूँ। आपका आज क्लास टास्क है, इसको अभी मुझे आप बताएंगे। जल्दी से शुरू हो जाएं और बहुत तेजी से काम करना है आपने। आप एक्सपर्ट हो चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में, ये आपका टास्क है। 10 मिनट्स के अंदर अंदर आप मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करके बताएं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। इसको कंसीडर करें खाली। कॉमन कॉमन कब लिया मैंने? किस में, यहाँ पे? हाँ, कॉमन लेना पड़ेगा ना, वेरिएबल अकेला होना चाहिए। अब्दुल्ला, वेरिएबल अकेला होना चाहिए ना, वेरिएबल अकेला नहीं है हमारे पास। कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, ये होना चाहिए ना। तो 4 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1/4 - x²। समझ गए? हाँ, भूल गए आप। चलें, ये बेटा इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। इससे पहले तो कोई इक्वेशन नहीं है हमारी। इसको नाम दिया है इक्वेशन 1 का। अब आप करेंगे, मैंने बहुत करवाया है, आज आपका टास्क है। ठीक है, स्टार्ट हो गए। करें और इसमें से कंसीडर करें खाली ये इंटीग्रल। सिर्फ इस इंटीग्रल की वैल्यू मैं आपसे पूछूंगा, फिर इसको पुट करूंगा आपके साथ। सिर्फ इस इंटीग्रल की वैल्यू आपने बतानी है। और जब हो जाए जिसका, वो यस लिखता जाए चैट में, जैसे जैसे होता जाए।
जी जी बिल्कुल, x इक्वल टू ए साइन थीटा वाला होगा। पहले आप कॉमन लेंगे, दोनों में से 4 कॉमन लेंगे, तो रूट में बचेगा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप लगाएंगे x इक्वल टू ए साइन थीटा वाला। ठीक है। उम्मीद है लेट करके डेरिवेटिव निकाल के और x और dx की वैल्यूज आप पुट कर रहे होंगे, यहाँ तक पहुंच गए होंगे आप। जी वालेकुम अस्सलाम रयान, इतना लेट क्यों, खैरियत? वेरी गुड खसर, वेरी गुड। बेटा चैट में जरा आप वैल्यू लिख दें अपनी। साइन क्यूब थीटा बच रहा है तो फिर उसको आप उससे सॉल्व कर लें बेटा। साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा अलोन नॉट अलोन से। ठीक है, साइन क्यूब थीटा सबका बच रहा है। ठीक है, बस ठीक है, उसको फिर आप ब्रेक कर लें साइन स्क्वायर और साइन में। यस बेटा, आई थिंक खजर आपने बताया था मुझे आंसर, तो वो आंसर आप यहाँ पर लिख दें चैट में, अगर लिख सकते हैं तो, जिसका आ रहा है वर्ड्स में करके लिख दें। जी बेटा, कहाँ तक पहुँचे, हो रहा है सवाल क्या, नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
क्या आ रहा है आपका सुबैल? क्या आंसर है वो यहाँ लिख दें। अच्छा चले मैं बताता हूँ, रुक जाए। ऊपर आपके पास आया होगा 1/8 साइन क्यूब थीटा और 1/2 कॉस थीटा डी थीटा, और डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास चल रहा होगा रूट में 1/4 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर वो कैंसिल होके 1/2 कॉस थीटा बचा होगा। 1/cos2 थीटा से 1/cos2 थीटा कैंसिल हुआ होगा। 1/8 साइन क्यूब थीटा डी थीटा बचा होगा, बाहर होगा 1/4, इंटीग्रल में होगा साइन क्यूब थीटा डी थीटा। ठीक है, ये स्टार्ट का। अच्छा जी, मैं एक आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर सब टैली कर लेंगे। ये जो आंसर आप बता रहे हैं ये मुझे इसका बता रहे हैं, इंटीग्रल एक्स क्यूब डी एक्स, इंटीग्रल एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन √1 - 4x², √1 - 4x²। कितनी वैल्यू है इसकी बताई जा रही है, -1/16 कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 48 आ रहा है, ये आ रहा है इनका। कैसा है? यस, अब ये आ गया आपके पास। अब आपको पता है कॉस थीटा जो आता है या कॉस क्यूब थीटा जो भी है, सबका यही आ रहा है, पहले कंफर्म कर लें। इसमें कॉस थीटा की वैल्यू आपने पुट करनी है, तो कौन सी इक्वेशन से निकालेंगे? जो आपने लेट किया होगा, लेट एक्स इक्वल टू 1/2 किसके बराबर था? साइन थीटा। वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी है आपने, ठीक है। सही है, जहां पर ने लेट किया है वो आप उससे, जी खलील अशरफ। जी बोलें। कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन 1 में पुट करना है। ओके खलील। यस खलील बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हमारा आंसर ये नहीं आ रहा, हमारा आ रहा है 1/4 और 1/12 आ रहा है।
अच्छा, 48 की जगह 12 है और 16 की जगह 4 है। बस इतना सा डिफरेंस है, जी। बाकी वैल्यू वही है। ठीक है, देख और लेते हैं। माइनस और पॉजिटिव का ही फर्क है, ये रिवर्स हो जाएगा बाद में मेरे ख्याल मल्टीप्लाई करके। अच्छा अच्छा, चलें देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। आप अभी काम करें, आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालें जहां से आपने लेट किया है, जी ठीक है? ठीक है। कॉस थीटा ठीक है। की वैल्यू निकालें, फिर देख लेते हैं इसको आगे। ओके, गुड। जी महद आपका आ गया, इसके आगे कॉस थीटा की वैल्यू। वेरी गुड एहसान। अच्छा एहसान, एक बात बताइए, फिर इसका मतलब है आपके पास अगर बुक से मैच हो रहा है तो फिर ये जो मैंने सामने लिखा हुआ है, क्या ये करेक्ट है उस हिसाब से? ये स्टेप आया था आपके पास, 16 और 48 ही आ रहा है? ठीक है महद, ठीक है। चलें फिर इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं अभी एक पार्ट आपको करवा देता हूँ बुक से अलग, क्योंकि ये वही मेथड है, तो खुद करें तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस होगी। अच्छा ठीक है एहसान, एहसान ठीक है। सही है, ये आपका टास्क है भाई, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ आपने सीखी भी है, तो आप ही करें तो बेटर है। अब देखें इसके बाद आपके पास 11 12 13 14 पार्ट जो है, उसको मैं अभी होल्ड करते हुए क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। तो 11 12 13 14 हम नेक्स्ट वीक करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देख लें इसका ज़रा, जहाँ तक किया है वो ठीक है, उसको रोक दें अभी, फिर बाद में कर लीजिएगा घर पे खुद। कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब्दुल्ला पूरा सॉल्व कीजिएगा इसको, फिर एंड में आंसर बताइएगा क्या आ रहा है। एंड में आंसर जो होगा उस हिसाब से देख लेंगे नेक्स्ट वीक कि क्या प्रॉब्लम है किसका, ठीक है? ऐसे बीच में सबके डिफरेंट आ सकते हैं, सबका सिंप्लीफाई करने का अंदाज चेंज होता है। अभी इस पर ज़रा फोकस कीजिएगा, मैं 4 का पार्ट 1 करवा रहा हूँ। आप लोगों ने घर से ये करना है जो आपको टास्क अभी दिया हुआ है। और दूसरा ये कि 11 12 13 14 मैंने कहा मैंने होल्ड करवा दिए हैं अभी, और वो नेक्स्ट वीक करेंगे। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 कर रहे हैं, ठीक है? वेरी गुड खलील अशरफ, वेरी गुड। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये पार्ट है, ज़रा देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, देखते हैं आप इसको कैसा समझते हैं। बेटा इंटीग्रल के अंदर मुझे बताएं, क्या दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं? सेंटेंस को गौर से सुनिएगा मेरे, क्या दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं? यस, क्या दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं? फंक्शंस।
यस प्लस भी हो रहा है बीच में। हमने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 किया था, एक्स साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स, उसके अंदर हमारे पास फंक्शंस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, एक से दो से ज्यादा, तीन फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे थे। एक एक्स था, एक साइन स्क्वायर एक्स था और कॉस एक्स था। तो हमने दो फंक्शन को मिलाकर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया था और हमने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक कैटेगरी अलग होगी और दूसरी वाली जो अलजेब्रिक कैटेगरी है वो अलग होगी, और कैटेगरी वाइज इनको हमने डिवाइड कर दिया था। बट यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर प्लस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको यू इसको वी नहीं मानेंगे, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ई एक्स को दोनों से। ई की पावर एक्स साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ई की पावर एक्स साइन एक्स हो जाएगा, प्लस फिर ई की पावर एक्स कॉस एक्स से होगा तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है। बस यही समझ लें, जुदा 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 नहीं, मुलाकातें हो रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद जुदा जुदा होगा, इंटीग्रल और डी एक्स दोनों के साथ आ जाएगा। ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, सही है। अब देखें, एक लाइन में दो इंटीग्रल आ गए हैं और मुझे बताएं क्या दोनों पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा है या नहीं। गौर से देखेंगे और सब जवाब देंगे। लग रहे हैं, बिल्कुल दोनों में लग रहे हैं। याद रखिएगा अब एक टिप, जब एक ही लाइन में दो मर्तबा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा हो, जब एक ही लाइन में दो मर्तबा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा हो, तो किसी एक पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, दोनों पर साथ नहीं लगाते, किसी एक पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे आप, ठीक है। तो इन दोनों में से मैंने इसको चूज कर लिया, इसके ऊपर लगा रहा हूं, वो दूसरे का आगे क्या होगा वो आप खुद ही देख लीजिएगा, सही है। तो ई एक्स और साइन एक्स वाले पे हम लगा रहे हैं, तो यहां हम लिख रहे हैं लेट u इक्वल टू दिस, v इक्वल टू दिस। u की जगह u किसके बराबर ले रहे हैं हम, साइन एक्स के बराबर। u को बराबर ले रहे हैं साइन एक्स के और v को बराबर ले रहे हैं e की पावर x के, v को बराबर ले रहे हैं e की पावर x के। इसके ऊपर लगा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ठीक है। u को ऐसी लिखो, v का इंटीग्रल लो, u को ऐसी लिखो यानी साइन x, और v का इंटीग्रल लो माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव लो u का, इंटीग्रल लो v का, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx, ठीक है। ये हमने u इंटू वी लगाया है किसके ऊपर, इस पर, फर्स्ट वाले पर। अब सेकंड वाले पर नहीं लगाना, मैंने कहा सिर्फ एक पर लगाना है, दूसरा वाला ऐसे ही लिख देंगे, इंटीग्रल ई एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ई एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। साइन एक्स ऐसे ही रहा, e की पावर x का इंटीग्रल आपको पता है क्या होता है, e की पावर x होता है, माइनस इंटीग्रल। अच्छा, सवाल आया है भाई एक कि सर u जो है वो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स नहीं होता। बेटा याद रखिएगा, e की पावर x जो है उसको आपने v मानना है, तो अगर उसको v मानना है तो जो बचेगा उसको u मानना पड़ेगा, यहां ये वाला रूल लग रहा है, ठीक है। वैसे तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को v मानते हैं, लेकिन फिर e को u नहीं मान सकते ना, ये बात क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन, सॉरी साइन इनवर्स एक्स का लगाने लगा था मैं। साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है बड़ा सिंपल सा है, किसके बराबर है, कॉस एक्स के बराबर, माइनस कॉस एक्स नहीं होता, कॉस एक्स होता है, डेरिवेटिव है। ई एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स होता है और डी एक्स ऐसे ही रहा, प्लस इंटीग्रल ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स ऐसे ही रहा। अब बताएं आगे क्या होगा। नहीं नहीं, वो डिप्टी कमिश्नर वाली जो बात है वो डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा था, कॉस थीटा का डेरिवेटिव जब लिखते हैं तो डीसी बन रहा होता है, वो नेगेटिव माइंडेड था।
कैंसिल हो रहा है, देखें जब ही दूसरे पर नहीं लगाया था, ये ट्रिक इसीलिए बताइए आपको। माइनस का इंटीग्रल cos x ex dx, इंटीग्रल cos x ex dx दोनों सेम है, साइन डिफरेंट है, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, क्या बचेगा हमारे पास? साइन x e की पावर x, ठीक है, प्लस का c, क्योंकि प्लस का c क्यों लगा रहे हैं, सारे इंटीग्रल खत्म हो गए और ये हमारा आंसर हो गया जी। अब बताइए, क्लियर है ना? इंटरेस्टिंग, मतलब डिफरेंट है अब तक के सबसे, कि इसमें एक इंटीग्रल पे लगाने ही नहीं पड़ा, और अगर दूसरे पे आपने लगा दिया ना, फिर तो ये आपके लिए अजाब बन जाएगा, बहुत लंबा चलेगा फिर ये। आपने एक पर लगाना है खाली फॉर्मूला, दूसरा वाला खुद ही कैंसिल होगा। कहा जा रहा है इसमें इंटीग्रल लिया ही नहीं, फिर सी क्यों लगाया? बेटा लिया है ना, ये लिया है इंटीग्रल, ये देखें ई की पावर एक्स का इंटीग्रल लिया है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया, इतनी बड़ी बात, अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया तो इंटीग्रेट कर दिया तो सी तो लगेगा ना। ये जो सब कुछ कैंसिल हुआ है ये इंटीग्रेशन की बदौलत ही तो हुआ है, लगेगा सी। अच्छा, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें, ये लीजिए। बिल्कुल तला ऐसा ही है। चलें सेकंड दिखाऊं, इसका भी स्क्रीनशॉट लें, फिर एक पार्ट और करते हैं। ठीक है, ओके, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास है इंटीग्रल, और इंटीग्रल के अंदर है e की पावर x sec इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx। सही है, सोल्यूशन। अच्छा, सही नहीं आ रहा है उसका आंसर, तो देख लेंगे इसको हम इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम मैं करवा दूंगा ये। सही है, अच्छा अभी देखें, अभी क्या है हमारे पास, दोबारा से वही चीज़ है, ई एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ई एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ई एक्स सेक इनवर्स एक्स प्लस, फिर ई एक्स को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स, ऐसे ही होगा ई की पावर एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा सही आ रहा है ये बोल रहे हैं आप, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया डी एक्स से, बेटा दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे। हाँ बिल्कुल, देखें फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है आपको। अब इंटीग्रल ई की पावर एक्स सेक इनवर्स एक्स डी एक्स अलग, प्लस इंटीग्रल ई की पावर एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स अलग कर दिया, ठीक है।
अच्छा, अब मैंने कहा था किसी एक पर आपने इंटीग्रल का इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है, तो मैं फर्स्ट वाले पर ही लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेट, क्या लिखेंगे बताएं? लेट u इक्वल टू सेक इनवर्स x, v इक्वल टू e की पावर x, ऐसा ही है। और इसके ऊपर लगा देंगे u इंटू वी का फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? u को ऐसे ही लिखो, v का इंटीग्रल लो, माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लो u का, इंटीग्रल लो v का, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx। आगे क्या लिखा हुआ है? ई एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ई एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। ठीक है। अच्छा, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, ये देखें ई एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? ई की पावर एक्स माइनस सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वन, ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स, फिर बड़ा वाला डी एक्स, प्लस इंटीग्रल ई की पावर एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स। अब बताएं क्या कैंसिल हो रहा है? देखें, ई एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ई एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का एक कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा आपके पास? सेक इनवर्स एक्स ई की पावर एक्स प्लस का सी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बताएं, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? अब आपने वो वाला सवाल जो मैंने आपको दिया हुआ है ना, उसको आप ज़रा कंप्लीट कर लेंगे घर से, और अगर गलत आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला थर्सडे को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर कोई सवाल है तो ठीक है, अदरवाइज हम इजाज़त चाहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।